चिंतन और कार्रवाई 28.1। आपके अनुसार जाति के सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? शीर्षक: भारत में जाति की बहुआयामी प्रकृति को समझना, एक व्यापक अन्वेषण। इग्नू के एक छात्र के रूप में, जिसे जाति के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करने का काम सौंपा गया है, इस विषय को आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से देखना आवश्यक है। भारतीय समाज के ताने-बाने में गहराई से अंतर्निहित जाति एक जटिल और बहुआयामी घटना है, जो व्यक्तियों के जीवन के विभिन्न आयामों को प्रभावित करती है। इसकी जटिलताओं को समझने के लिए ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं में गहराई से जाना महत्वपूर्ण है। यह समझना कि जाति कैसे विकसित हुई है और भारत के सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य को कैसे आकार दे रही है। जाति का ऐतिहासिक विकास। जाति व्यवस्था की जड़ें प्राचीन भारत में पाई जा सकती हैं, जिसका प्रारंभिक उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। मूल रूप से किसी के कौशल और योग्यता के आधार पर श्रम के विभाजन के रूप में इरादा किया गया। जाति व्यवस्था ने समय के साथ एक अलग प्रक्षेपवक्र ले लिया, वंशानुगत व्यावसायिक समूहों और एक कठोर सामाजिक व्यवस्था के साथ एक कठोर सामाजिक पदानुक्रम में बदल गया। एक कार्यात्मक प्रणाली से एक गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक संस्था में जाति के रूपांतर को समझने में ऐतिहासिक संदर्भ महत्वपूर्ण है। वैदिक काल में 4 वर्णों का उदय हुआ, जिन्होंने अपनी अपनी भूमिकाओं के आधार पर समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में वर्गीकृत किया। हालांकि यह विभाजन जल्द ही जातियों के शामिल होने से और अधिक जटिल हो गया, जिससे कई उपजातियां पैदा हुई। सदियों से यह जटिलता मजबूत होती गई, जिससे एक पदानुक्रमित संरचना का जन्म हुआ जो भारतीय सामाजिक मानस में गहराई से स्थापित हो गई। जाति के सामाजिक आयाम। जाति भारत में सामाजिक रिश्तों और अंतःक्रियाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। यह किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति के निर्धारक के रूप में कार्य करता है, समाज में उनका स्थान निर्धारित करता है। जाति की पदानुक्रमित प्रकृति अक्सर भेदभाव की ओर ले जाती है, जहां कुछ जातियों को श्रेष्ठ माना जाता है जबकि अन्य को हाशिए पर रखा जाता है। यह भेदभाव विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकता है, जिसमें सामाजिक बहिष्कार, संसाधनों तक असमान पहुंच और कुछ जाति समूहों के लिए सीमित अवसर शामिल है। हालांकि अस्पृश्यता की प्रथा आधिकारिक तौर पर खत्म कर दी गई है, फिर भी समाज के कुछ हिस्सों में यह अभी भी मौजूद है। कुछ जातियों के व्यक्तियों को सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी सामाजिक गतिशीलता और अवसर प्रभावित हो रहे हैं। शुद्धता और प्रदूषण की अवधारणा, जो जाति व्यवस्था में गहराई से निहित है, सामाजिक पदानुक्रम को और मजबूत करती है, जिससे विभाजन पैदा होता है जो पीढ़ियों तक बना रहता है। जाति के आर्थिक निहितार्थ। भारत की आर्थिक संरचना जाति व्यवस्था से जटिल रूप से जुड़ी हुई है। विशिष्ट जातियों को ऐतिहासिक व्यावसायिक असाइनमेंट के परिणामस्वरूप व्यावसायिक पदानुक्रम पैदा हुआ है, जिससे आर्थिक असमानताएं पैदा हुई है। कुछ जातियां पारंपरिक रूप से आर्थिक विशेषाधिकार वाले पदों पर रही हैं, जबकि अन्य को कम आय और छोटी नौकरियों में धकेल दिया गया है। शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुंच भी जाति से प्रभावित होती है। शैक्षणिक संस्थानों और कार्यस्थलों में भेदभाव हाशिए पर मौजूद जातियों के व्यक्तियों की प्रगति में बाधा बना हुआ है। जाति व्यवस्था द्वारा लगाए गए आर्थिक बंधनों से मुक्त होना कई लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है, जिसके लिए गहरी जड़ें जमा चुकी असमानताओं को दूर करने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। जाति की राजनीतिक गतिशीलता। भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर जाति का पर्याप्त प्रभाव है। ऐतिहासिक अन्यायों को दूर करने के लिए डिजाइन की गई आरक्षण प्रणाली, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में सीटों का एक निश्चित प्रतिशत आवंटित करती है।
हालांकि इस प्रणाली का उद्देश्य प्रतिनिधित्व और उत्थान प्रदान करना है, इसने इसकी प्रभावशीलता और संभावित कमियों के बारे में बहस भी छेड़ दी है। जाति आधारित राजनीति प्रचलित है। राजनीतिक दल समर्थन हासिल करने के लिए खुद को विशिष्ट जाति समूहों के साथ जोड़ रहे हैं। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम होते हैं। एक ओर यह ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों को राजनीतिक आवाज देने की अनुमति देता है, लेकिन दूसरी ओर यह जाति विभाजन को मजबूत कर सकता है और वास्तव में समतावादी समाज के विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है। चुनौतियां और समसामयिक प्रासंगिकता। जाति आधारित भेदभाव को संबोधित करने में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद चुनौतियां बनी हुई है। सामाजिक पूर्वाग्रह, रूढ़िवादिता और भेदभाव सामाजिक एकजुटता और समानता में बाधा उत्पन्न करते रहते हैं। अंतर्जातीय विवाहों को अक्सर विरोध का सामना करना पड़ता है, जो गहरे बैठे पूर्वाग्रहों को उजागर करता है, जो अभी भी कायम है। डिजिटल युग नई चुनौतियां लेकर आया है, जिसमें जाति आधारित भेदभाव के मामले ऑनलाइन सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म समानता लाने वाले होने के बजाय कभी-कभी जाति आधारित पूर्वाग्रहों को मजबूत करने का स्थान बन जाते हैं। अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज सुनिश्चित करने के लिए इन समकालीन चुनौतियों को पहचानना और उनका समाधान करना जरूरी है। चिंतन और कार्रवाई। जाति के विभिन्न पहलुओं पर चिंतन हमें मौजूदा सामाजिक संरचनाओं और मानदंडों पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों और पूर्वाग्रहों की आलोचनात्मक जांच करने और विचार करने के लिए मजबूर करता है कि वे जाति आधारित भेदभाव को कैसे कायम रख सकते हैं। इग्नू के एक छात्र के रूप में जिम्मेदारी प्रतिबिंब से आगे बढ़कर कार्रवाई तक फैली हुई है। कार्रवाई का एक प्रमुख पहलू शिक्षा है। एक मुक्त विश्वविद्यालय के रूप में इग्नू विविध आबादी को सुलभ शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में जाति पर परिप्रेक्ष्य को शामिल करने, इसकी जटिलताओं की गहरी समझ को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाने चाहिए। इसके अलावा विश्वविद्यालय सक्रिय रूप से अनुसंधान को बढ़ावा दे सकता है, जो जाति व्यवस्था द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करता है और अधिक समावेशी समाज के लिए नवीन समाधान तलाशता है। सामाजिक परिवर्तन की वकालत कार्रवाई का एक और तरीका है। इग्नू जागरूकता अभियानों, सेमिनारों और चर्चाओं में शामिल हो सकता है, जो जाति से जुड़ी रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों को चुनौती देते हैं। एक ऐसा कैंपस वातावरण बनाना जो वास्तव में समावेशी और भेदभाव से मुक्त हो, संवाद और समझ को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय प्रयासों की आवश्यकता है। जातिगत समानता की दिशा में काम करने वाले सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं के साथ सहयोग से इग्नू की पहल का प्रभाव बढ़ सकता है। साझेदारी और गठबंधन बनाकर विश्वविद्यालय जाति व्यवस्था द्वारा लगाई गई बाधाओं को खत्म करने के उद्देश्य से एक व्यापक आंदोलन में योगदान दे सकता है। निष्कर्षतः, भारत में जाति एक गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक घटना है, जो व्यक्तियों के जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है। इसके ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम इसे एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा बनाते हैं। इग्नू के एक छात्र के रूप में न केवल इन पहलुओं पर विचार करना महत्वपूर्ण है, बल्कि कार्रवाई करना भी महत्वपूर्ण है। अधिक समावेशी और समतावादी समाज की दिशा में यात्रा में शिक्षा, वकालत और सहयोग प्रमुख तत्व है। शीर्षक: जाति व्यवस्था की जटिलता को उजागर करना, सिद्धांतों और एक व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य का व्यापक विश्लेषण। परिचय: इग्नू में एक समर्पित छात्र के रूप में सामाजिक संरचनाओं और सांस्कृतिक घटनाओं की जटिलताओं को समझना मेरी शैक्षणिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। भारतीय समाज का एक ऐसा ही जटिल और गहराई तक व्याप्त पहलू है जाति व्यवस्था। इस प्रतिबिंब में
मैं जाति के आसपास के विभिन्न सिद्धांतों की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं और इसके बाद उन परिप्रेक्ष्यों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता हूं जो मेरे साथ सबसे गहराई से मेल खाते हैं। ऐतिहासिक विकास। भारत में जाति व्यवस्था की जड़ें सहस्राब्दियों के इतिहास से जुड़ी हुई है और इसकी उत्पत्ति और विकास को स्पष्ट करने के लिए कई सिद्धांत सामने आए हैं। वैदिक सिद्धांत। वैदिक सिद्धांत मानता है कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति प्राचीन भारतीय ग्रंथों वेदों में पाई जाती है। प्रारंभ में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में संकल्पित किया गया था। प्रत्येक को अलग अलग भूमिकाएं सौंपी गई। समय के साथ यह प्रणाली अस्पृश्यता और भेदभाव से चिह्नित एक कठोर संरचना में बदल गई। यह सिद्धांत जाति व्यवस्था के विकास पर एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, लेकिन इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों की जटिलताओं में नहीं पड़ता है। व्यावसायिक सिद्धांत। एक अन्य परिप्रेक्ष्य से पता चलता है कि जाति विभाजन मूल रूप से श्रम विभाजन पर आधारित था। विभिन्न जातियों को विशिष्ट व्यवसाय सौंपे गए जो समाज की समग्र कार्यक्षमता में योगदान करते थे। जबकि यह सिद्धांत जाति के व्यावहारिक पहलुओं को स्वीकार करता है, आलोचकों का तर्क है कि यह समय के साथ विकसित दमनकारी पदानुक्रमित प्रकृति की उपेक्षा करते हुए एक जटिल सामाजिक संरचना को अति सरल बनाता है। नस्लीय सिद्धांत। नस्लीय सिद्धांत यह मानता है कि जाति व्यवस्था आर्यों के आक्रमण से उभरी, जिसमें विजेताओं ने स्वदेशी आबादी पर एक पदानुक्रमित आदेश लागू किया। हालांकि इस सिद्धांत में ठोस ऐतिहासिक साक्ष्य का अभाव है और इसे इसकी अटकलबाजी प्रकृति के साथ साथ जाति व्यवस्था की जटिल गतिशीलता को अधिक सरल बनाने की क्षमता के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। समसामयिक परिप्रेक्ष्य। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हुए समकालीन विद्वानों ने ऐसे सिद्धांत विकसित किए हैं जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों को शामिल करते हैं। अंबेडकर का जाति उन्मूलन। डॉक्टर बी.आर. भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति अंबेडकर ने एक अभूतपूर्व परिप्रेक्ष्य प्रदान किया। उनका जाति का उन्मूलन जाति व्यवस्था के पूर्ण उन्मूलन की वकालत करता है। सामाजिक न्याय पर जोर देने और हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान के लिए आमूलचूल सुधारों की आवश्यकता के कारण अंबेडकर का दृष्टिकोण मेरे साथ मेल खाता है। जाति उन्मूलन का उनका आह्वान सामाजिक समानता और न्याय में मेरे विश्वास से मेल खाता है। संरचनात्मक कार्यात्मकता। संरचनात्मक कार्यात्मकता के रूप में जाना जाने वाला समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य जाति व्यवस्था को भारतीय समाज के एक आवश्यक और कार्यात्मक पहलू के रूप में देखता है। इसका तर्क है कि प्रत्येक जाति सामाजिक व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखने में एक विशिष्ट भूमिका निभाती है। हालांकि यह सिद्धांत एक संरचनात्मक समझ प्रदान करता है, यह जाति के दमनकारी और भेदभावपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज करता है जो संभावित रूप से असमानताओं को सामान्य बनाता है। दलित नारीवाद। दलित नारीवाद एक समकालीन परिप्रेक्ष्य है जो जाति और लिंग संबंधी मुद्दों को जोड़ता है। यह दलित महिलाओं के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों पर प्रकाश डालता है, भेदभाव की अंतर्विरोधता पर जोर देता है। यह परिप्रेक्ष्य विभिन्न समूहों द्वारा अनुभव किए गए उत्पीड़न की कई परतों को स्वीकार करते हुए जाति के विश्लेषण में गहराई जोड़ता है। दलित नारीवाद मेरे साथ प्रतिध्वनित होता है क्योंकि यह जाति और लिंग के अंतर्विरोध पर व्यक्तियों के सूक्ष्म अनुभवों को पहचानता है। व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य। इन सिद्धांतों पर विचार करते हुए मैं खुद को अंबेडकर के दृष्टिकोण की ओर आकर्षित पाता हूँ। जाति उन्मूलन के प्रति उनका दृष्टिकोण सामाजिक समानता और न्याय में मेरे मौलिक विश्वास से मेल खाता है। जाति व्यवस्था में अंतर्निहित कठोर पदानुक्रमित संरचना भेदभाव को कायम रखती है, जिससे व्यक्तियों और समग्र रूप से राष्ट्र की वृद्धि और प्रगति में बाधा आती है।
सशक्तिकरण के साधन के रूप में शिक्षा पर अंबेडकर का जोर मेरे साथ दृढ़ता से मेल खाता है। शिक्षा में बाधाओं को तोड़ने, पारंपरिक मानदंडों को चुनौती देने और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के उत्थान की क्षमता है। शिक्षा को बढ़ावा देकर हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां व्यक्तियों को उनकी जाति के बजाय उनकी क्षमताओं और योगदान के लिए महत्व दिया जाता है। निष्कर्षतः भारत में जाति व्यवस्था से संबंधित सिद्धांत विविध और बहुआयामी है। ऐतिहासिक विकास और समकालीन व्याख्याएं इस जटिल सामाजिक घटना की व्यापक समझ प्रदान करती है। जबकि विभिन्न सिद्धांत अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, अंबेडकर के दृष्टिकोण के प्रति मेरा झुकाव सामाजिक न्याय और एक समतावादी समाज की खोज के प्रति मेरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।